हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्न वाली 3.3 पे। तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि यानी हमको दो विधि से हल करना है। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अत्यधिक उपयुक्त, यानी आप जब हल कीजिएगा इन दोनों विधि से तो आपको जौन विधि अच्छा लगेगा वही विधि आपके लिए उपयुक्त हो जाएगा। यानी लिख दीजिएगा ये विधि हमको अच्छा लगता है। जैसे कि हमको विलोपन विधि अच्छा लगता है, तो आपको अगर हो सकता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए एक क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बनाएंगे और बाकी 3 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ विलोपन विधि बनाएंगे। और आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप घर में प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर हम लोग विस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण डायरेक्ट क्या करेंगे 1 मान लेंगे और इसको समीकरण क्या करेंगे 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। अब देखिए इन दोनों संख्या में आपको कटाना है, यानी सम संख्या अगर रहेगा तो हम कटा देंगे। तो क्या करेंगे, जब भी अगर सम संख्या नहीं हो रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे गुना। अगर इसमें हम लोग अगर यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से 2x आ जाएगा और ये 2x और 2x कट जाएगा। या फिर आप 3 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं। तो चलिए, और इसमें नहीं गुना करेंगे तो चलिए 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और इधर रहेगा 2x माइनस 3y बराबर कितना रहेगा 4। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ये नीचे वाला मान रहता है, हम इसको भूल जाएंगे कि ये ऊपर में क्या था, यानी ये कट जाएगा, ये भी प्लस यानी 5y बच जाएगा अब बराबर। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि हम लोगों का 10 और यहाँ पे कितना है 4 है, वो भी माइनस में। तो हम लोगों का 10 में 4 चल जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी y बराबर हम लोगों का कितना निकल गया 6/5। हम लोगों का y बराबर 6/5 निकल गया। अब आपकी मर्जी, आप या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण क्या 2 में रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों समीकरण में कौन सा छोटा समीकरण है। देखिए ये समीकरण छोटा है, इसमें बैठाइएगा तो आपको आसानी होगी। तो चलिए समीकरण 1 में बैठा देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए यहाँ से अब हल करते हैं। तो चलिए क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे हम लोगों का y मान निकल गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/5 बराबर कितना है 5, सॉरी यहाँ प्लस है। अब देखिए ये प्लस है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा, यानी इधर जाएगा तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। तो चलिए भिन्न का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1 से भाग अगर 5 में देंगे तो 5 होगा और 5 गुना x करेंगे तो 5x होगा। 5x प्लस 5 में 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 और 1 गुना 6 करेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 5। और किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है 1 रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इधर 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 5x प्लस 6 बराबर। अब देखिए इधर गुना करेंगे तो 5×25 हो जाएगा, 5×25 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, यानी 5x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 19 बच गया, यानी 5x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। तो हम लोगों का x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात, तो चलिए अब हम लोग विलोपन विधि देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करेंगे। समीकरण तो मान लिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कोई भी समीकरण से हमको चलना होता है। तो चलिए समीकरण 1 से चल लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये
ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो x बराबर निकल गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो दो में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है। अब देखिए x का मान घटा देंगे तो यहाँ 2 रहेगा, यानी 5 माइनस y, अब माइनस 3y बराबर 4 रहेगा। अब देखिए गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस और 3 दूनी ये माइनस जुड़ जाएगा, तो 3 दूनी 5y हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 10। अब देखिए ये माइनस 5 हो गया, 5y, अब ये कितना हो गया, माइनस 6। तो जब भी बराबर यानी बराबर के दोनों साइड से हम रहता है तो उसको काट देते हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 6/5, और उसमें भी हम लोगों का 6/5 ही आंसर आया था। अब देखिए y का मान निकल गया, अब हम लोग y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए अगर हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 5 माइनस वाई। तो देखिए x बराबर कितना है, 5 माइनस y का मान देखिए कितना है, 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका भिन्न का घटाव कर देंगे, क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर देंगे। तो चलिए 5 और 1 में कॉमन लेंगे तो 5 आएगा, 1 से 5 में भाग देंगे तो 5, यानी 1 से 5 में भाग देंगे तो 5, और 5 गुना 5 करेंगे तो 25। तो 25 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 19/5, यानी x बराबर हम लोगों का 19/5 आ गया। तो यहाँ तक आए हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सिर्फ विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम लोग पूरे यानी 3.2 तो पूरे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल किए। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि यह आप लोगों को घर में प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। तो 2 देख लेते हैं। तो यहाँ है यानी 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है, और ये है 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, आपको देखना है, अगर यहाँ हम 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल 2 से कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं गुना, और समीकरण हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10 रहेगा, और इसमें गुना करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4। देखिए ये प्लस और माइनस ऑलरेडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग चिन्ह बदलते, अगर बदलेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे काट दिया। अब यहाँ से देखिए 7x बराबर कितना हो गया, 10 और 4 14, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ये 2 से कट गया, यानी x बराबर 2 आ गया। x का मान हम लोग समीकरण लिखेंगे, इन दोनों में कौन सा छोटा है, तो ये समीकरण थोड़ा छोटा है, तो इसमें बैठा देंगे मान, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है। अब देखिए x का मान हम लोगों का 2 आ गया, यानी 2 गुना 2 माइनस 2y बराबर कितना है, 2, यानी 4 हो गया, माइनस 2y बराबर कितना, 2 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी 4 इधर है तो 4 ये प्लस आएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2y बराबर माइनस 2, ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी y बराबर 1 आ गया। क्या हो गया, y बराबर 1 आ गया। और आप लोग क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, देखिएगा कि y और x का मान समान आता है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। तो 3 देख लेते हैं। तो 3 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर कितना, माइनस 4 बराबर कितना है, 0 है, माइनस 4 बराबर 0। तो दूसरा समीकरण क्या है, 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए ये बराबर के इस साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर के पहले इस साइड लाएंगे, यानी 9x माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस 2y, ये भी प्लस है
इधर आया, लेकिन हम लोग इसको नहीं लाएंगे। क्या करेंगे? नहीं लाएंगे, इसको इसी साइड रहने देंगे। तो ये समीकरण हम लोगों का क्या हो गया? 2 हो गया। और इसको देखिए, यहाँ से देखिए, ये बराबर क्या, इस साइड -4 है और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है। डायरेक्ट हम लोग यहीं से कर देते हैं, यानी बराबर हो जाएगा माइनस, यानी -4 है तो 4 हो जाएगा। ये हम लोगों का समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से देखिए 3x - 5y बराबर कितना है? 4 है। और यहाँ पे 9x - 2y बराबर कितना है? 7 है। या तो आप यहाँ से 5 से गुना कर दीजिए या फिर यहाँ से 3 से गुना कर दीजिए। तो चलिए हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे 3 से और गुना इसमें 1 से करेंगे। तो चलिए, तो 3 दिया 9x - 5y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इधर तो यही सम रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ से गुना करेंगे तो सब में गुना रहेगा। तो यहाँ देखिए 9x - 5 × 15y बराबर 4 × 12 हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर तो सेम रहेगा, 9x - 2y बराबर कितना रहेगा? 7। अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो यहाँ माइनस, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी 15 में 2 घट जाएगा तो -13। और बराबर यहाँ पे देखिए, ये भी माइनस है और ये देखिए ये प्लस है, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से y बराबर आ जाएगा, ये तो -13 उस साइड जाएगा, माइनस तो रहेगा क्योंकि ये गुना है, भाग के रूप में जा रहा है। तो -5 बट्टे कितना आ जाएगा? -5 बट्टे 13 इतना रहेगा। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x - 5y बराबर कितना है? 4 है। तो x का मान तो नहीं, y का मान निकला, यानी 3x माइनस, यहाँ पे भी माइनस 3x - 5, यहाँ पे y का मान है -5 बट्टे 13 और फिर बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब गुना कीजिएगा 3x और माइनस, अब यहाँ पे गुना होगा, यानी ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो माइनस प्लस 25 बट्टे 13 बराबर कितना है? 4 है। यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ ले लीजिए, तो 13 का मान आ जाएगा, 13 से 1 में भाग, यानी 13 गुना 39, 39। अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा और बराबर कितना रहेगा? 39x रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 39x प्लस 25 और ये गुना करेंगे, यहाँ से 52 आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग 25 को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं। 39x बराबर कितना हो जाएगा? 52 माइनस, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, यानी 25 कर लेंगे। यहाँ से 39x बराबर यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ पे 27 बच जाएगा, यानी x बराबर 27 बट्टे 39। अब देखिए 3 से कटा देते हैं, 3 × 27 और यहाँ से हो जाएगा 1 और 3, यानी x बराबर हम लोगों का कितना आ गया? 9 बट्टे 13। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए इसमें ये भिन्न का जोड़ है, पहले हम स्वाभाविक सी बात है कि पहले भिन्न का जोड़ यानी करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यानी x बट्टे 2 प्लस 2y बट्टे 3 बराबर माइनस कितना है? 1 है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करेंगे। तो चलिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा 3 दूनी 6, तो 2 से 3 6 में भाग देंगे तो 3, और 3 गुना x करेंगे तो 3x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, 2 गुना 2 करेंगे तो 4y। अब बराबर देखिए यहाँ पे -1। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x गुना करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x से गुना करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा? -6, क्योंकि माइनस गुना 6 कर ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस करते तो बराबर क्या होता है? माइनस, और माइनस गुना
प्लस करते तो ये भी माइनस होता है, और माइनस गुना माइनस करते तो ये प्लस हो जाता है, और प्लस गुना प्लस करते हैं तो ये भी प्लस होता है। तो ये बात आपको याद रखना। तो देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस, तो माइनस आ गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए, x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर कितना है, 3 है। किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। अब देखिए यहाँ से भी हम लोग कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 गुना x करेंगे तो 3x माइनस 3 से 3 में भाग देंगे 1, और 1 गुना y करेंगे तो 1y हो जाएगा, यानी y। अब बराबर कितना रहेगा, 3 है। किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इधर से हो जाएगा 3x माइनस वाई, इधर से कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 यानी 9, यानी ये भी हम लोगों का समीकरण ये कितना हो गया, हम लोगों का ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, -6, और ये क्या है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 9 है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे गुना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कट रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। आप x या y कोई भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप y काटेंगे या x काटेंगे, आपको जो सहूलियत रहे वही काटना है। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस यानी ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, और प्लस प्लस कितना हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस प्लस यानी 4 1 5 कितना हो गया, 5y, क्योंकि यहाँ पे 1 y है ना, तो 4 और 1 5 y हो गया, 5y बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा, यानी -9 और 6 15 -15। अब y बराबर कितना हो गया, -15/5। अब कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 का 5, यानी y बराबर कितना हो गया, -3/1। तो y का भी मान निकल गया, और x का, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान यानी y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में जाए या 2 में, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 9। तो देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान बैठाएंगे। तो y का मान देखिए 3x माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, और y का मान हम लोग बैठा लेते हैं। y का मान क्या है, -3/1। एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। अब बराबर 9। अब देखिए 3x, यहाँ पे देखिए ये माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 9 रहेगा। ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 3, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 6। x बराबर 6/3, यानी कटाएंगे तो 2/1, यानी x बराबर 2। और y बराबर कितना हो गया, -3/1। इसको भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के लिए 1 लिखे या नहीं लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।